नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में 71st बीपीएससी मेंस जो देने जा रहे हैं 2026 में, जो कि आपको मार्च अप्रैल में संभावित है आपका एग्ज़ाम। उसके संबंधित में आपको एसे में प्रॉब्लम सबको आ रही है। तो ऐसे एसे लिखना कैसे है, निबंध को लिखना कैसे है, क्या तरीका होगा, एक अप्रोच में बताऊंगा। अप्रोच के माध्यम से आपका सारा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और एक इसे लेके मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है इसी को। ठीक है, हमारा लाइव डिस्कशन होगा और एक तरह से डेमो क्लास के रूप में जो हमारा बैच पेड बैच स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हुआ अभी हाल ही में। तो उसका क्या है, ये डेमो वीडियो है जो हमारा टेस्ट सीरीज ही है, लेकिन उसमें हम लोग स्टूडेंट को सिखाने के लिए, स्टूडेंट को बताने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपको लाइव सेशन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं और टॉपिक को सारा जितना टॉपिक दिया था सबको हम लाइव जूम पे क्लास ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़िएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करिएगा। लिखा हुआ कि इंटरनेट ने हमारे संसार को विश्व गांव में बदल दिया। इंटरनेट हैज़ टर्न्ड आवर वर्ल्ड इनटू ए ग्लोबल विलेज। कैसे इस ऐसे को आपको अटेम्प्ट करना है ये हम लोग सीखते हैं। चलिए, ऐसे सेशंस आपको अटेंड करने हैं तो आप हमारे बैच के साथ इनरोल करिएगा, जो हाल ही में बैच स्टार्ट हुआ है। और पहला टेस्ट जो है आपको आज यानी कि सैटरडे को होने वाला है। हर वीक में हमारा सैटरडे को जीएस का, संडे को एसए का टेस्ट होता है, जिसका आज पहला टेस्ट है। जो छूटेगा आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 29 सेक्शनल और 6 फुल लेंथ यानी कि टोटल 35 टेस्ट के माध्यम से होल सिलेबस को हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये आपको 1500 में मात्र हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट करने के लिए, जुड़ने के लिए 91 17 16 63 47 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, बैच में क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी यहाँ दिखाया गया है कि ऑनलाइन मोड में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल, अलग ग्रुप है दोनों के। वीकली टेस्ट टॉपिक कवर किए जाएंगे लाइव और रिकॉर्डेड सेशन के माध्यम से जूम पे। जैसे कि आज आपको जो सेशन दिखाने वाला, पर्सनल मेंटरशिप कंप्रिहेंसिव सिलेबस कवर किया जाएगा। एक्सपर्ट फैकल्टीज को द्वारा कॉपी चेक की जाएगी, डिटेल नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी टॉपिक होंगे उसके टेस्ट से एक हफ्ता पहले नोट्स दिया जाएगा, उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे नोट्स को अच्छे से जूम सेशन के माध्यम से। और इंक्लूडिंग एसे का भी नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। कल एसे का टेस्ट है। आंसर राइटिंग लिस्ट, टॉपर्स कॉपी, मॉडल आंसर। सैटरडे संडे टेस्ट होगा, सैटरडे को जीएस का, संडे को एसे का। टाइम 7 PM होता है। आपको किसी भी तरह से बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कि एसे का बढ़िया आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज हो जाएगा, आपको लिखने का तरीका मालूम चल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के एसे को देखते हैं कि एसे को लिखना कैसे है। ठीक है, लिखना सीख जाइएगा, विभिन्न चीज़ों को खोलना सीख जाइएगा तो आपको एसे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि चीजों को सीखने में मतलब कि हमारे इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने में आप चाहे तो इंट्रो में लिख सकते हैं, या फिर कह रहे हैं कि हमारे समाज यानी कि सोसाइटी को ठीक करने में, या फिर आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो भी हमारा वैश्विक मुद्दा है, ग्लोबल मुद्दा है, उसको ठीक करने में। जैसे COP30 में भी मैंने एक दिन सेशन लिया था, तो बताया था COP30 में, आपको याद ही होगा कि COP30 में मैंने बताया था कि कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म लॉन्च किए COP30 के माध्यम से, जिसमें क्या किया जाएगा कि जो हमारा आईएनडीसी है, जो हम आईएनडीसी फिक्स किए हुए हैं, वो आईएनडीसी पे हम काम कर रहे हैं कि नहीं, कितना काम कर रहे हैं कि नहीं, ये कैसे मॉनिटरिंग किया जाएगा, हमारा प्लेटफॉर्म के माध्यम से मॉनिटरिंग किया जाएगा। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि उष्णकटिबंधीय वनों की रक्षा की बात आई, तो उसमें भी हमने कहा कि इसके माध्यम से हम मैपिंग करेंगे, इसके माध्यम से हम साझा करेंगे। तो सब में किसका योगदान है? इंटरनेट का योगदान है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे समाज हो गया, आपका सोशियो सेक्टर हो गया, चाहे आपका इकोनॉमिकल सेक्टर हो गया, आर्थिक क्षेत्र हो गया, या फिर आप कहें कि आपका जो भी आपका जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दा है, इन्वायरमेंटल इश्यूज है, उससे संबंधित मुद्दा हो गया, यानी कि पूरा जो कह सकते हैं कि सारा क्षेत्र जो हमारा है इंटरनेट पे टिका हुआ है अभी वर्तमान परिदृश्य में। ठीक है, तो देखिए, इसे को खोलना हो ना, नए लोग, कई लोगों के परेशानी आ रहा हो, तो मैं बता रहा हूँ, इसे को अगर खोलना है ना, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है ना, तो जैसे कह रहे हैं इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस सारे सेक्टर को क्या करिएगा, आप खोलिएगा। मैंने एक बात कहा, सामाजिक क्षेत्र यानी कि सोशियो सेक्टर हो गया। दूसरा हमने क्या कहा, इकोनॉमिक सेक्टर हो गया। तीसरा हमने क्या कहा, एनवायरमेंटल हो गया। चौथा मैंने क्या कहा, मतलब कि ऐसे ही चाहिए क्या, 4 5 सेक्टर को क्या करिए, आप खोल लीजिए। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि इको सेक्टर हमारा जो है, किस तरह से इंपैक्ट पड़ा है इंटरनेट का इस पे। तो कोई बताएगा हमको? क्योंकि देखिए, ये बड़ा अच्छा तरीका है इसे लिखने का। अगर आपको कभी भी दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है ना, तो ये 3 4 5 सेक्टर जो मैंने बताया ना कि सोशियो इकोनॉमिक आपका, या फिर कल्चरल हो गया, तो इन सब चीजों को खोलिएगा तो आपको पता चलेगा। एनवायरमेंटल हो गया, तो चीजों को दिमाग लगेगा उस चीज पे कि हाँ, इकोनॉमिक्स में हमारे इकोनॉमी सेक्टर को बढ़ाने में कैसे काम किया इंटरनेट। हम दिमाग लगाएंगे हमारे सोसाइटी को ठीक करने में, या सोसाइटी के डेवलपमेंट में कैसे काम किया इंटरनेट। हम देखेंगे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो है उसको ठीक करने में कैसे काम किया इंटरनेट। ठीक है, तो
इन सब चीजों को एक एक चीज पे आप जब कहते हैं ना कि एक रफ बनाते हैं हम पीछे, होता है ना कि हम एक फ्लो चार्ट रफ बनाते हैं पीछे कि ऐसे ऐसे हम ऐसे को लिखेंगे, तो उसमें आप ब्रांचेस बनाइएगा ना, तो उस ब्रांचेस के अंतर्गत इस सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड करिएगा उसको आपको लिखना है। चलिए हमको बताइए तो कह सकते हैं कि हमारे इकोनॉमिक सेक्टर को कैसे इम्पैक्ट किया आपको, कह सकते हैं कि ये आप इंटरनेट। हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो हाँ बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा सर इसमें कि आर्थिक वैश्वीकरण में इसने योगदान दिया है, बाजार बाजार के वैश्वीकरण में। जैसे कि एक ई कॉमर्स जो कंपनियां होती हैं, उसमें एक विक्रेता क्रेता को विश्व के किसी स्थान से एक सामान को दूसरे सामान को मतलब दूसरे व्यक्ति से बेच सकता है। इसमें जो हाँ जो भी राष्ट्र की सीमाएं हैं वो बाधा नहीं बनती है, जैसे फ्लिपकार्ट है, अलीबाबा है, अमेजन है। इस तरीके से एक डायमेंशन ये जोड़ सकते हैं, दूसरा डायमेंशन ये जोड़ सकते हैं कि रोजगार रोजगार सृजन में जो है इंटरनेट जो है योगदान दे रही है। जैसे फ्रीलांसिंग है, रिमोट वर्क है, डिजिटल मार्केटिंग है, कंटेंट क्रिएशन है, गिग इकोनॉमी है। इस क्षेत्र में जो है इंटरनेट अपना योगदान दे रही है। तीसरा ये कह सकते हैं कि जो जो वैश्विक घटनाएं होती हैं उसकी इंटरनेट के माध्यम से वो भी उसके आर्थिक प्रभाव भी पड़ते हैं। जैसे किसी कंपनी का अगर शेयर गिरता है तो इंटरनेट के माध्यम से हमें पता चल जाता है और हम तुरंत ही निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से इंटरनेट आर्थिक क्षेत्र में पूरे विश्व के मतलब आर्थिक क्षेत्र के वैश्वीकरण में योगदान देता है। चलिए बहुत बढ़िया, और कोई बताएगा? किन्हीं को कोई और आइडिया है तो बताइए। देखिए सिंपल सी बात ये है ना कि कह सकते हैं कि इंटरनेट जो है आपको क्या करता है। हाँ, मैंने इकोनॉमिक सेक्टर की बात किया, तो इन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले हम बात करते हैं ना कि एक दौर हम देखते हैं कोविड का दौर, वहीं से हम शुरुआत करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि हम चैलेंजेस को अपने जानेंगे ना तभी हमको पता चलेगा कि उस समय कैसे ये कोविड में हमारा बिल्कुल कई लोगों का कमेंट कई तरह से आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो ये जैसे चैलेंजेस अपना देखेंगे ना, जैसे कोरोना समय था, कोरोना जो पीरियड था, तो उस समय कैसे हमको पूरा कह सकते हैं ना पूरा विश्व एक रुक रुक चुका था। हमारा पूरा विश्व की इकोनॉमी कह सकते हैं कि रुकने वाली थी। लेकिन उसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी हुई ना जो क्या किया इंटरनेट ने उसमें काम किया। जैसे कि आपको तो पहले भी पता है कि ई कॉमर्स हो गया या फिर गिग वर्कर्स का जो भी प्लेटफॉर्म होता है, चाहे फ्लिपकार्ट हो गया, amazon हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, या फिर आप ब्लिंकिट से आजकल रात में बैठे हो गए, क्योंकि हमने भी एक दिन ब्लिंकिट से 12 बजे कुछ मंगाया हुआ था, भूख लग गई थी तो। अब खाने के लिए निकले मत समझिए कि जोमेटो, हम समझ गए ऐसा कुछ नहीं है, मतलब रूम पे बनाने के लिए। तो ये कितना अच्छा है, क्योंकि मैं भी यूज पहले नहीं करता था। तो ये जो है अब इकोनॉमी को हमको कैसे डेवलप कर रहा है, कहने का मतलब कि उस समय क्या था ना कि लोग एक दूसरे से दुकान पे जाके कांटेक्ट भी प्रॉब्लम था, कि लोग एक दूसरे से टच में आएंगे तो क्या होगा, हमारा संक्रमण फैलेगा। मैं उदाहरण देकर बता रहा हूँ, उससे पहले ये चलता रहा था, लेकिन उस समय ज्यादा प्रचलित हुआ। तो आप देखिए ना कि कह सकते कैशलेस ट्रांजेक्शन, लोग कैशलेस हमारा जो मार्केटिंग था उस समय स्टार्ट हो गया ज्यादा। तो आप देखिएगा कि अमेजोन वगैरह पे जाइएगा तो कई लोग क्या कहते थे कि लोग आएंगे डिलीवर करके आपके घर चले जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब आप किसी दुकान पे जाइएगा तो आपको रास्तों से गुजरना पड़ेगा, ट्रैफिक से गुजरना पड़ेगा, लोगों के संपर्क में आइएगा, उससे अच्छा है कि डिलीवरी जो है आपके आप तक संभव हो पाएगी। तो आप घर बैठे हर चीजों को मंगा सकते हैं। हमारा देखिएगा जितने भी हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसका मैंने बात किया, आपको भी पता है कि आपको कपड़ा खरीदना है या फिर आपको कई सारी चीजें को शॉपिंग करनी है, तो आपको क्या है डिजिटली आपको अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, दूसरा चीज इन्होंने कहा कि जो वो ग्लोबल हमारा मार्केटिंग जो होता है, शेयर मार्केट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो भी हमारा क्या करता है, इकोनॉमी हमारा उससे इम्पैक्ट पड़ता है कि चीजें क्या चल रही है, किसका शेयर गिर रहा है, किसका ऊपर हो रहा है। अगर आज इंटरनेट नहीं रहता तो इतना जल्दी आप जान पाते कि रुपया की वैल्यू गिर चुकी है, और लगभग 90 रुपया एक डॉलर जो है 90 रुपये के बराबर हो चुका है। ठीक है, तो ये किसका योगदान है, सब इसी का योगदान है। और एक और इंपॉर्टेंट है कि यूपीआई का प्रचलन, यूपीआई ट्रांजेक्शन देखिएगा, खासकर विश्व में यूपीआई का प्रचलन तो बढ़ा हुआ है, साथ में भारत में भी यूपीआई का प्रचलन बढ़ा हुआ है। ठीक है, आप देखिएगा कि भारत में आने वाले वर्षों में, मैं अपना एग्जांपल देता हूं कि मैं जब घर से आता हूं तो कैश एक दो कह सकते हैं कि 1000 2000 रुपये कैश लेके हम आते हैं, और यहाँ फिर एटीएम से भी जाएंगे तो 1000 2000 निकालेंगे, और पता चलता है कि मेरा 4 महीने 5 महीने निकल गया। आप सोच सकते हैं कि 1000 2000 में किसी का 4 5 महीने निकल जा रहा है, इसमें किसका योगदान है, सारा यूपीआई का योगदान है। कि दुकान पे जाए तब, चाय की टपरी पे जाए तब, या फिर आप कहीं पे भी जा रहे हैं, अस्पताल में जा रहे हैं तब, हर जगह यूपीआई अवेलेबल है।
ठीक है। तो ये हमारा डिजिटल इकोनॉमी है, एक तरह से डिजिटल इकोनॉमी हमारा बढ़ रहा है किसी तरह। अगर यूपीआई करे तो हम इकोनॉमिक इकोनॉमी में प्रभाव पड़ रहा है उसका, हमारा इकोनॉमी बढ़ रहा है। हमारा डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, आप ई कॉमर्स से प्लेटफॉर्म से चीजें मंगा रहे हैं, तो हमारा डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रहा है वहां पे। ठीक है, तो ये हमारा इकोनॉमी को क्या करता है, प्रमोट करता है। अब देखिएगा तो केवल इसी से हमारा अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रहा। अगर आप देखिएगा, अगर इसी पे हम लोग एडुटेक की बात करते हैं, एडुटेक की बात करने का मतलब कि एजुकेशन की भी बात करते हैं इसी सेक्टर में, चाहे तो आप सोशियो सेक्टर में भी लेके जा सकते हैं, यहाँ पे भी बात कर सकते हैं। तो अभी देखिएगा बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोचिंग्स जो है, चाहे अनअकेडमी हो गया आप देखे होंगे, या फिर फिजिक्स वाला हो गया, ये लोग क्या हो गए, कह सकते हैं कि यूनिकॉर्न में चले जा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा इकोनॉमी में इनका योगदान काफी बढ़ रहा है, और ये डिजिटली प्लेटफॉर्म पहले ज्यादा थे ये। तो कह सकते हैं कि हमारा एडुटेक, कह सकते हैं कि हमारा कोविड के समय एजुकेशन पूरा ठप पड़ चुका था। आप कहिए तो कभी भी किसी इकोनॉमिक्स में शिक्षा का बड़ा योगदान होता है, आपको भी पता है। अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो फिर हमारा इकोनॉमी हमारा आगे कैसे बढ़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था आगे कैसे बढ़ेगी। तो उस समय ऐसा दौर था कि जो हमारा एजुकेशन भी होता था किसके माध्यम से होता था, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही होता था। ठीक है। आप जो अभी आप जूम देख रहे हैं, ठीक है, तो जूम हम जो यूज कर रहे हैं, ये भी किसका योगदान है, इंटरनेट का योगदान है। तो आपका एजुकेशन तो बढ़ रहा है, साथ में आप कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज भारत का बढ़ रहा है, साथ ही साथ आप इकोनॉमी में भी क्या कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं, आज अधिकारी बनिएगा, भारत की सेवा करिएगा, बिहार की सेवा करिएगा, तो हमारा इकोनॉमी क्या होगा, इसमें डेवलपमेंट इकोनॉमी होगा। ठीक है। तो कह सकते हैं किसी देश के साथ अगर रिश्ता, किसी देश के साथ व्यापार भी करना है, तो उसमें भी ऑनलाइन चीजें बहुत काम आती है। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मतलब इकोनॉमिक सेक्टर को प्रभावित किया है। इसके अलावा किसी को कुछ लग रहा है तो और बताइए तो। किसी को लग रहा है कि इसके अलावा भी इकोनॉमिक सेक्टर में कुछ प्रभाव रहा है? किसी को कुछ आइडिया नहीं है? आप चाहें तो हेल्थ सेक्टर को भी इंक्लूड करना चाहें तो हेल्थ सेक्टर को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी बहुत बढ़िया, नहीं तो कह रही है क्रिप्टो करेंसी। हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट आपको भी ध्यान में आएंगे जो मेरे को ध्यान में नहीं आएंगे। तो क्रिप्टो करेंसी भी आज देखिएगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। एक तरह का बिटकॉइन, ये कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ये सब क्या है आपका, ये डिजिटल मुद्रा है। इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है जो 1 रुपया 2 रुपया मार्केट में लेके हम लोग घूमते हैं, या नोट लेके घूमते हैं। वैसे ये कह सकते हैं कि ना, ये फिजिकल कह सकते हैं कि, या फिर हमारे भौतिक चीजें नहीं है जिसको हम छू सकते हैं, ये डिजिटली है। ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी का भी योगदान है क्या, ये चीजें हो रही है। ठीक है। कई कई तरह से कहिएगा तो आप सोचिएगा तो हर सेक्टर में सोच सकते हैं। हमारे कैसे कहिएगा तो जो हमारा चंद्रयान, या फिर हमारा जो कह सकते हैं साइंस टेक के क्षेत्र में जो वृद्धि हो रही है, हम चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं, चाहे जो भी मिशन लॉन्च कर रहे हैं, वो उसमें भी हमारा इंटरनेट का कहीं ना कहीं योगदान है। वो भी हमारी इकोनॉमी को डेवलप कर रहा है। तो आप कोई भी चीज पे दिमाग लगाइए, कहीं पे चीज पे सोचिएगा, तो कहीं ना कहीं पता चलेगा कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी अर्थव्यवस्था को क्या कर रहा है, मजबूत मजबूत कर रहा है। ठीक है। अगर सामाजिक क्षेत्रों की बात करें तो सामाजिक क्षेत्र में अगर हेल्थ सेक्टर को भी जोड़ लीजिए तो सामाजिक क्षेत्र में हेल्थ सेक्टर आ जाएगा। या हाँ, ई रुपया की बात कर रहे हैं, ये भी हो गया। ठीक है। तो सामाजिक सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में आप जाइएगा तो आपको ई टेली मेडिसिन, ठीक है, टेलीमेडिसिन का आपने नाम सुना होगा। ठीक है। आप देखिए ऑनलाइन दवाइयाँ मंगाई जा रही है, डॉक्टर से कंसल्टेंसी हो रही है आपका ऑनलाइन, के लोगों से कह सकते हैं कि अपना आप शेड्यूल बुक कर रहे हैं डॉक्टर से। कोरोना के काल में भी ऐसा हुआ था कि चीज़ों को हम लोग ऑनलाइन सारा चीज़ अपना इलाज, या फिर कह सकते हैं कुछ चीज़ों को करते थे। तो ये सारा क्या है, सामाजिक क्षेत्रों में योगदान है। सामाजिक क्षेत्रों में और बड़ा योगदान देखें तो हमारा कह सकते हैं कि समाज के सुधार में, अब कई लोगों को चलेगा दिमाग में कि समाज को बिगाड़ने में भी इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है, इसे मैं सहमत हूं, लेकिन ये हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है। तो अभी हमारे समाज को सुधारने में भी एक तरह से कह सकते हैं कि इंटरनेट का बड़ा योगदान है, क्योंकि बहुत सारे पोर्टल ऐसे चलाए गए हैं। जैसे कि सबसे बड़ा समाज का मुद्दा क्या है, वुमेन, महिला। ठीक है। तो महिलाओं को लेके बहुत सारी चीजें आपको कह सकते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया, हेल्पलाइन हो गया, डिजिटल कह सकते हैं कि जो डिजिटल एफआईआर आप रिकॉर्ड करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑनलाइन तरीके से होती हैं। और ऑनलाइन जो भी चीजें होंगी कैसे काम करेगी, वो इंटरनेट के माध्यम से। तो महिलाएं कह सकते हैं कि महिलाओं के साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, या फिर कह सकते हैं कि महिलाओं को बाहर जा रही है, उनके साथ उत्पीड़न किसी तरह का हो रहा है, तो वो किससे कह सकते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरनेट से क्या कर सकती है, अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकती हैं। या फिर सरकार के द्वारा बहुत सारे प्लेटफॉर्म चलाए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा बहुत सारे पोर्टल चलाए जा रहे हैं, वेबसाइट चलाए जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो ये क्या हो रहा है, हमारा कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है सही दिशा में जा रहा है इंटरनेट के माध्यम से। आप कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करिएगा तो लॉ एंड ऑर्डर में भी देखिएगा, शायद तेलंगाना में, शायद मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ कि तेलंगाना में ये क्या हो रहा है, तेलंगाना में तो नहीं, वो तो केवल सामने से जाके है। जैसे कई जगह क्या है ना कि आप पुलिस का फीडबैक दे सकते हैं आप ऑनलाइन तरीके से।
आपका थाना का पुलिस का फीडबैक दे सकते हैं ऑनलाइन तरीके से कि हमारा ये पुलिस स्टेशन है, तो यहाँ का रिकॉर्ड क्या क्या है, क्या क्या यहाँ कितनी क्या चीजें हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, अपराध को कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इन सब चीज में क्या करता है इंटरनेट के बहुत बड़ा योगदान है। आपके मन में ये भी चल रहा हो कि लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने में इंटरनेट की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, ये सही है, लेकिन हम लोग अभी पॉजिटिव चीजों पर बात कर रहे हैं, आगे हम निगेटिव चीजों पर बात करेंगे। तो आप देखिएगा, तो ये मैंने सेक्टर एक देख लिया कि सामाजिक क्षेत्र, यानी कि आप कह सकते हैं कि लोगों को रूढ़िवादी जो सोच है, जो ऑर्थोडॉक्स जो लोगों का सोच है, उसको भी बदलने में काम करता है, एजुकेशन को बढ़ाने में काम करता है, सरकार के स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में काम करता है, जैसे सरकार के स्कीम में जो लीकेज होते हैं उसको कंट्रोल करने में काम करता है। सपोज करिए कि आपको पता होगा कि पहले गैस सिलेंडर वगैरह डिलीवर होते हैं, कहीं ना कहीं सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। तो एक गैस सिलेंडर में क्या होता था कि कई लोग क्या होते थे, कई चीजें एक आधार कह सकते हैं कि एक लोग के नाम पे कई फर्जी कनेक्शंस होते थे। अब क्या किया गया है, उसको आधार से कनेक्ट किया गया है, तो अब क्या होता है कि एक लिमिटेड कनेक्शन एक आदमी के नाम पे हो सकता है। ठीक है, इस तरह से बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं समझिए कि एक तरह से लीकेज हमारा क्या हो रहा है, रुक रहा है। चाहे आप देखिएगा कि कई तरह से लाइसेंसिंग की बातें होती है, या फिर कही है कि हमारा जो 5 केजी अनाज की बात करते हैं कि 5 केजी अनाज मिलता है, उसको भी डिजिटली आपको क्या हो चुका है, बायोमेट्रिक से हो चुका है। ठीक है, हमारा जो मतदान होता है, कह सकते हैं इसको राजनीतिक चीज में जोड़ सकते हैं आप चाहे तो, राजनीति का अलग पॉइंट बना दीजिएगा। तो मतदान को थोड़ा सा हम लोग अलग करते हैं। तो डीबीटी, हाँ, डीबीटी के माध्यम से हमारा सारा चीज हो रहा है। तो ये क्या है, सारी चीजें ये हमारी क्या कर रही है कि हमारे समाज को ठीक करने में ये अपने योगदान दे रही है। ठीक है, अगर आप पर्यावरण की तरफ चलिएगा, जो हमारा एनवायरमेंट है उसके तरफ चलिएगा, तो हमारे मैंने एग्जांपल दिया कि हमारे पर्यावरण को ठीक करने में, हाँ, ई वोटिंग हो गया, स्टेट बिहार में ई वोटिंग स्टार्ट किया गया है। ये सारे एग्जांपल्स आप इंक्लूड कर सकते हैं कि मोटा मोटी मैं आइडिया दे रहा हूँ केवल आपको कि लिखना आप सीख जाए। मैंने वहीं आप अगर चाहे तो एक राजनीतिक क्षेत्र आप जोड़ सकते हैं कि राजनीतिक क्षेत्रों में कैसे इंटरनेट ने इतना बड़ा योगदान दिया है। आपको पता होगा कि कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ये इससे भारत का ऐसे नहीं है, समझ रहे हैं ना, कि अगर आपको लिखा होता कि यहां पर अगर लिखा होता कि ये चीजें जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। ये ऐसे जो है किसी बाउंड्री ऐसे का नहीं है। यही तो फायदा होता है ना कि 10 पेज आपको पता ही नहीं चलता है कब लिख लीजिएगा। ऐसे 7-8 पेज ही लिखा जाता है, 6-7 पेज। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपका हाथ, हम लोग भी 17th में सारे बच्चों ने 9-10 पेज लिखे हैं। क्यों? क्योंकि हाथ रुकता नहीं है। क्योंकि ऐसे का डायमेंशन ऐसा है ना, जीएस में आपको जो कहेगा वही लिखना है, लेकिन ऐसे का डायमेंशन ऐसा है कि इंटरनेट आ गया तो इंटरनेट में सभी क्षेत्रों में इसके जितने डायमेंशन से आप खोल सकते हैं। तो आप ये भारत के संदर्भ में नहीं पूछा है। आप चाहे तो डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन को दिखा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो आप इलेक्शन हुआ था, तो कैसे कहते हैं कि सोशल मीडिया का ही प्रभाव था, ऐसा कहा जाता है उस समय। ठीक है, कि एक जीत में डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया के माध्यम से ये उन्होंने हेल्प लेके, फेसबुक और बहुत सारी चीजों का हेल्प लेके उन्होंने अपने मतदान को क्या किया, चीजों को ये किया। तो इसको निगेटिव में भी दिखा सकते हैं आप, ये निगेटिव में ही जाएगा तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वहां पे लोगों का डाटा का यूज किया गया, तो एक तरह से क्या प्रिवेसी को लेकर खतरा है। तो आप चाहे तो निगेटिव चीज में इसको दिखा सकते हैं। भारत में चले जाइए तो भारत में ई वोटिंग हो रहा है आजकल, आपने देखा हो ई वोटिंग हो रहा है। या फिर आप चले जाइए तो हमारा जो भी अभी आपको एसआईआर की बातें चल रही है, एसआईआर तो सबको पता ही है, एसआईआर जो चल रहा है, तो एसआईआर भी अब किस तरह से हो रहा है, डिजिटली हो रहा है। तो जो चीज डिजिटली हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं इंटरनेट के क्या है, योगदान है। अगर हम लोगों का रिकॉर्ड रिकॉर्ड रख रहे हैं, हम पता कर रहे हैं कि यहाँ इलेक्शन में यहाँ इनका नाम है, दूसरे जगह भी नाम है, तो एक नाम को हमको हटाना है वहां से, ये लोग डेथ कर गए सब में, कि कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो इंटरनेट की ही भूमिका सब में आपको नजर आती है। तो आप समझ में आ रहा है ना चीजें, कि कैसे हम चीजों को कैसे खोल सकते हैं। मैं यही आपको सिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको रटवाने आज नहीं आया हूं। मैं बस इतना बताने आया हूं कि केवल आपको पता रहेगा तो सोचना मैं सिखा रहा हूं आपको, कि कैसे मैंने राजनीतिक चीजों से जोड़ दिया, ई वोटिंग से जोड़ दिया, उसमें बिहार का करंट कैसे डाल सकते हैं कि भारत में ई वोटिंग करने वाला बिहार प्रथम राज्य बना जहां पे ई वोटिंग किया। मन करे तो जो पहला ई वोटिंग किया उसका नाम दे सकते हैं, शायद विभा कुमारी ही थी ना, शायद शायद। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना आप इंक्लूड कर सकते हैं। पर्यावरण में, पर्यावरण के सुधार में, जलवायु परिवर्तन को आप हमारे कह सकते हैं कि लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। सबसे बड़ा चीज किसी चीज के लिए, चाहे हम सामाजिक क्षेत्र की बात करें, चाहे हम पर्यावरण से संबंधित मुद्दों की बात करें, सब में लोगों में अवेयरनेस जो फैलाते हैं ना, तो अवेयरनेस फैलाने का सबसे अच्छा तरीका जागरूकता बढ़ाने का क्या है, इंटरनेट है। ठीक है, अगर हम पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो वो इंटरनेट के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, हम चीजों को लोगों तक पहुंचा के कर सकते हैं। तो वो सारा उसका माध्यम क्या है, इंटरनेट ही है। हमने फिर कॉप30 की भी बात किया, वहां पे भी वही चीज है। तो सारी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। इसमें चाहिए तो बहुत सारे सेक्टर्स आप खोल सकते हैं जो मैंने अभी नहीं खोला है। चीजें क्लियर है, सोचना सीख गए ना आप? सब लोग पहले पहले बताइए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए, दिक्कत दिक्कत आएगा किसी को? हाँ, क्या कह रहे थे? हाँ, ये पता है, ये आपको सोचना सबसे बड़ा चीज है कि आपको समझ में आ जाए ना कि चीजों को पकड़ना कैसे है। अब इसी में समझ में ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें और खत्म कहाँ से करें। ठीक है, सबसे बड़ी ऐसे का इशू यही है। तो थोड़ा सा सोचना सीख जाइएगा ना, सबसे बड़ा। लेकिन देखिए, किसी भी ऐसे को लिखिएगा तो उसमें नकारात्मक पक्ष भी उसके होते हैं। तो इंटरनेट के इतना बखान तो हमने कर दिया, लेकिन इंटरनेट का अगर बात करें तो इंटरनेट का दुरुपयोग भी हो रहा है आपको। तो अब अगला जो चलिएगा, सारी चीजों को लिख दीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी भी चीज को फ्लो चार्ट बना कर नहीं लिखना है। किसी चीज को सामाजिक क्षेत्र को लिख रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र को लिख रहे हैं, तो आपको हेडिंग डाल कर नहीं लिखना है। राजनीतिक क्षेत्र को लिख रहे हैं तो आपको हेडिंग डाल कर नहीं लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है। सामाजिक चीजें स्टार्ट की तो एक पैराग्राफ में मैंने खत्म किया, अगले पैराग्राफ में राजनीतिक चीजें स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से पैराग्राफ में आपको लिखना है। ये बेसिक रूल्स आपको शायद, मुझे लग रहा है, पता है सबको। ठीक है, अब हम आएंगे तो आप शुरुआत ऐसे ही करिए कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, यानी कि इंटरनेट का जहां एक तरफ क्या है, फायदे हैं, तो इंटरनेट के एक तरफ क्या है, नुकसान भी देखने को मिला है। ठीक है, नुकसान में सबसे पहले देखते हैं कि एक तरह से निगेटिव चीजें क्या है, कि इंटरनेट का एक तो कह सकते हैं ना कि दुरुपयोग, कह सकते हैं दुरुपयोग तो एक अलग हो गया। लेकिन सबसे कमी क्या है, चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले कि सब तक इंटरनेट पहुंच ही नहीं है। एक तरह का ये चैलेंज है। ठीक है, एक टर्म देते हैं डिजिटल डिवाइड। आपने सुना होगा एक टर्म, डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब हो गया कि जो सुविधाएं ऑनलाइन आप ले रहे हैं, आपके पास उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वो हो सकता है कि आपका इंटरनेट का कनेक्शन की वजह से नहीं मिल पा रहा हो, या फिर कह सकते हैं कि आपके पास स्मार्टफोन नहीं हो जिसके कारण नहीं मिल पा रहा हो। सपोज करें कि मैं सेशन ले रहा हूं, तो सपोज करिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमसे इनरोल किया हुआ है, उसके पास हो सकता है कि अच्छा अभी नेट नहीं चल रहा हो। गांव में मैं खुद झेल चुका हूँ। क्लास आप कर लेते थे बीच में, इंटरव्यू वाले में क्लास लेते थे बीच में, कई बार हमको सेशन होल्ड करना पड़ गया। तो वो क्या है, वो डिजिटल डिवाइड है। इन चीजों को सबको बेसिक एग्जांपल से जोड़िए। क्योंकि अभी जो कोई व्यक्ति मेरा क्लास देखना चाह रहा होगा, लेकिन चाह के भी नहीं देख पा रहा होगा, उसको रिकॉर्डिंग सेशन देखना पड़ेगा। रीजन क्या है, कि इंटरनेट, कैसे डिजिटल डिवाइड। कहने का मतलब उसके पास इंटरनेट की सुविधा या तो नहीं है, तब भी डिजिटल डिवाइड। लेकिन अगर है भी तो सही पूर्ण से आपको इंटरनेट सही रूप से नहीं मिल पा रहा है। यानी कि आपको इंटरनेट चल रहा है, रुक रहा है, चल रहा है, रुक रहा है, यानी कि सही तरीके से इंटरनेट नहीं मिल पा रहा है। एक डाटा बता दूं, करेंट का हालिया डाटा है ये, हमको लग रहा है कि जुलाई 2025 का ही डाटा है। कुछ कुछ मैं लेटेस्ट डाटा भी बताते चलूंगा कि इंटरनेट स्पीड के माध्यम से दुनिया में विश्व कितने स्थान पे है, कोई बताएगा क्या? चैट में ही बता दीजिए। हाँ, इन सब चीजों को जोड़िए आप इंटरनेट स्पीड के बिहार पे देखिएगा, तो भारत जो है दुनिया में 26वें स्थान पर आता है। यानी कि हमारे यहाँ टॉप 26 पे हम आते हैं, जहां हमारे यहाँ इंटरनेट स्पीड हमारा इस तरह से चलता है। यानी कि हमारी स्थिति कोई संतोषजनक नहीं है। हमारे पास ना डिजिटल डिवाइस वैसे उपलब्ध है, ना हमारे पास कह सकते हैं कि ना इंटरनेट सुविधाएं मौजूद है। एक आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो इसको ऊपर लिखिएगा, पॉजिटिव वाले में लिखिएगा, कि मैं भूल गया वहां पे बताना, कि कोई बताएगा हमको कि दुनिया में कितने इंटरनेट यूजर्स है, सर्च मार के नहीं बताना है, ऐसे नॉर्मल बताइए, मोटा मोटी बताइए। सर्च मार रहे हैं क्या आप लोग? दुनिया में कितने इंटरनेट यूजर्स हैं, मोटा मोटी बताइए। 5.6, 5.6 अप्रोक्स 6 बिलियन। 6 बिलियन मतलब 6 अरब लोग लगभग क्या करते हैं, हमारा इंटरनेट यूज करते हैं। विश्व की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये डाटा आप यूज कर सकते हैं कि वर्तमान समय ऐसा है कि लगभग 6 अरब लोग क्या करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। जो पूरी आबादी का कितना परसेंट है, लगभग 68% है। विश्व की जितनी आबादी है हमारा, उसका 68% लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नोट्स में चीजें नहीं मिलेंगी, ये लेटेस्ट में डाटा आपको ऐसे ही आ गया तो मैं बता दूं। चीजें आप भी ऐसा करिए, क्योंकि केवल हमारे बताने से और नोट्स से केवल काम नहीं चलेगा। आपको भी कुछ कुछ क्या करना पड़ेगा, क्रांति करना पड़ेगा अपना खुद से भी। तो जो मैं ये चीजें बता रहा हूँ कि लगभग 68% लोग दुनिया के क्या कर रहे हैं, हमारे इंटरनेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, यानी मोटा मोटी बात करें तो 5.6 बिलियन था कुछ दिन पहले, लेकिन लगभग 6 बिलियन अभी पहुंच चुका है। ठीक है, 6 अरब लोग क्या करते हैं, हमारा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई बताएगा कि अगर भारत में भी यहाँ आंकड़ा दिखाना चाहे, तो भारत में कितने करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं लगभग? सर भारत में 80 लगभग करोड़ 80 करोड़, 80 करोड़ के आसपास क्या है हमारे यहाँ इंटरनेट यूजर्स है। ठीक है, लेकिन चैलेंज क्या है, अब चैलेंज में हम आते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज मैंने कहा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है। हम 4G की बात, हम 5G की बात करने लगे, लेकिन हम 5G की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या प्रॉपर आपका 4G चलता है अभी?
नहीं चलता है ना प्रॉपर, हर जगह नहीं चलता है। तो ये भी एक तरह से डिजिटल डिवाइड है कि जो सुविधाएं हमको मिल रही है वो सुविधाएं प्रॉपर रूप से नहीं मिल पा रही हैं। हमारी पटना में चल रहा है, यहाँ पर आपको लखनऊ में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, तो उसको चलना नहीं कहेंगे। हर जगह चलना चाहिए ना। दूर दुर्गम इलाके जो है, आदिवासी क्षेत्र हो गया, पहाड़ी क्षेत्र हो गया, वैसे इलाकों में अगर इंटरनेट पहुंचे, ग्रामीण क्षेत्र हो गया, उसको बोलते हैं कि सही रूप से इंटरनेट पहुंचा होगा, धीरे धीरे पहुंच जाएगा। सही रूप से देखिएगा तो 4G का जो डाटा स्पीड है वो सही रूप से वही अभी तक नहीं आ पाता है। 5G स्टार्ट हो गया, 5G के बाद 6G शुरू होने वाला है। तो ये सारे कई देशों में शुरू भी हो गया। तो ये कई चीजें ऐसी है ना कि जो स्टार्ट हो चुकी है लेकिन हमारे तक पहुंच नहीं हो रहा है। अगर आपको एक डाटा बताए नेगेटिव पॉइंट में अगर लिखना चाहें, तो अभी तक 2.7 बिलियन लगभग, आप कह सकते हैं मोटा मोटी आंकड़ा, 1-2 साल पहले का आंकड़ा है ये, कि लगभग 3 बिलियन लोगों के पास इंटरनेट पहुंच, 2.7 ही लगभग मान के चलिए कि इंटरनेट पहुंच नहीं है लगभग। कह सकते हैं कि मोटा मोटी अगर माने तो ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास, लोगों के पास इंटरनेट पहुंच ही नहीं है, हमारे पास स्मार्टफोन ही नहीं है। तो हम कैसे चीजों को यूज करेंगे? तो एक तो ये सेक्शन हो गया कि हमारे तक इंटरनेट का पहुंच नहीं है, ये भी एक तरह का चैलेंज है। लेकिन हमारे पास चैलेंज ये भी है कि इंटरनेट से जो चीजें निकल रही हैं वो भी हमारे लिए चुनौतियां हो रही हैं। जैसे कि आप देखिएगा, जैसे पॉजिटिव चीजों को आपको ज्यादा लिखना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे में नेगेटिव सेंस नहीं आ रहा है। तो इंट्रो लिखने के बाद से आप कम से कम 4 पेज या 4.5 पेज आप किस पे लिखेंगे? आप पॉजिटिव चीजों पे लिखेंगे। तब आएंगे किस पे? नेगेटिव चीजों पे आएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव चीजों में देखिएगा तो सबसे बड़ा क्या है अभी? सबसे बड़ा देखिएगा तो हमारा कई तरह के खतरा उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे कि आप कहिएगा कि एक लाइन आपको कहना चाहूं कि एक लाइन है कि कहा जाता है कि मनुष्य जो है मशीन जो है मनुष्य के लिए बना हुआ है, ना कि मनुष्य मशीन के लिए बना हुआ है। मेरी बात समझे? मतलब कि हम लोग इसलिए बने हैं कि हम लोग यूज करें किसका? फोन का। हम लोग यूज करें किसी मशीन का। हम लोग यूज करें एआई का। एआई जो है सारा इंटरनेट का ही खेल है, ठीक है। जो भी आप चैट जीपीटी देख रहे हैं या जो भी देख रहे हैं, ये सारा किसका है? ये जैमिनी हो गया, सबका इंटरनेट का खेल है। तो कहा जाता है कि मशीन जो है मानव के लिए बना है, कि हम क्या करेंगे? मशीन का यूज करके अपने काम को क्या करेंगे? आसान बनाएंगे। लेकिन वो दौर भी आज आ गया है, वो दौर भी आ चुका है जब क्या करता है कि मशीन क्या करता है? मानव का यूज करने लगता है, ठीक है। क्योंकि एआई का एक एग्जांपल दूं मैं, तो एक कंपनी ने एक क्या बनाया था? एक रोबोट बनाया था, ठीक है। एक कंपनी ने कह सकते हैं कि एक रोबोट बनाया था, और उस रोबोट के माध्यम से उसको प्रोग्रामिंग सेट करने के लिए दिया गया था, ठीक है। प्रोग्राम किया गया था, ठीक है। 2 रोबोट को बैठाया गया था, ठीक है। तो कहने का मतलब कि वो ऐसा भाषा जनरेट कर दिया ना आपस में बात करने के लिए, कि जो बनाया था उस भाषा को वही नहीं समझ पा रहा था। समझ रहे हैं? उन्होंने खुद का लैंग्वेज जनरेट कर लिया। तो ये हमारे क्या है? हमारे लिए खतरा है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि मानव के लिए एक तरह से हमारा इंटरनेट खतरा भी पैदा कर रहा है। एआई का एग्जांपल भी दे सकते हैं, चले बहुत सारे आप एग्जांपल दे सकते हैं जो हमारे लिए खतरा है। हमारे डाटा लीक कर सकते हैं, हमारे प्रिवेसी को लेकर कह सकते हैं खतरा है, हमारे गोपनीयता को लेकर खतरा है। कैसे? कहते हैं कि लोग हमारा डाटा लीक हो जाएगा। आजकल साइबर फ्रॉड हो रहा है, सब ये गोपनीयता में ही आएगा। साइबर फ्रॉड के माध्यम से आपके पास कॉल किया जाता है, आपकी डाटा को बताया जाता है कि आपका रोल नंबर ये है, आपको पैसा देना है, आपका रिजल्ट हो जाएगा, या फिर आपका बैंक में ये है, आपका एटीएम एक्सपायर्ड होने वाला। सब ट्रैकिंग किसका है? इंटरनेट के माध्यम से ये लोग ट्रैक करते हैं। तो जो भी साइबर धोखाधड़ी हो रहा है, साइबर क्राइम जो है अभी का सबसे बड़ा क्राइम है भारत का, कह सकते हैं कि बड़े क्राइमों में से एक है साइबर क्राइम। कह सकते हैं कि साइबर सुरक्षा जरूरी है। तो इसमें देखिएगा तो ये सारा इंटरनेट के माध्यम से ही क्या होता है? जितने भी साइबर क्राइम हो रहे हैं वो साइबर क्राइम में समझिएगा 99% साइबर साइबर क्राइम में इंटरनेट की ही भूमिका है, ठीक है। कई बार आपको आधार के माध्यम से डाटा लीक हो जाता है। फिर मैंने डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन की बात किया था कि कहा जाता है कि वो फेसबुक से या फिर कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों का डाटा चुरा के उन्होंने अपने इलेक्शन को जीतने में क्या किया? इन डाटा को यूज किया। तो क्या आपको लग रहा है कि एक तरह से सही है? किसी के भी कह सकते हैं हमारा जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उसका तो हनन हो रहा है ना, ठीक है। तो एक एक तरह से क्या हमारा गलत है? आप हमारा इसी इसी को नहीं देखे, बहुत तरह से चैलेंजेस है। जैसे कहने का मतलब है कि आज ही मैंने एक अभी तुरंत आज का पेपर हम पढ़ रहे थे कुछ देर पहले, मुझे लग रहा है कि निर्मला सीतारमन का ही किसका ही वो कोई एक दो चार कह सकते हैं कि एक लिखा हुआ उनका चीज था कि आज पेपर में आया हुआ था। उन्होंने दैनिक जागरण का ही लाइन था कि उन्होंने ये कहा था कि आजकल का भविष्य जो है ना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी एक रील्स के लिए बातें कहते बिहार के लोगों को रील्स बनाने को लेके, तो सबको ये पता ही होगा, ठीक है। लेकिन आज उन्होंने एक बात कहा है कि आजकल के लोग ऐसे हैं ना कि केवल इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, कह सकते हैं कि इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं लोग।
और किसको एग्जाम्पल दिया गया था? लोगों को नहीं, बच्चों बच्चियों को, जो स्टूडेंट्स है उनकी बात की गई थी कि जो हमारा युवा पीढ़ी है, ठीक है, वो आपको रील्स के दौर में गुजर रही है। और रील्स के दौर में ऐसी गुजर रही है कि रील्स के चक्कर में ये कुछ भी कर रहे हैं। आप एक्टिव हैं, आप मैच्योर्ड हैं, आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, सब कुछ आपको भी पता है। जो मैं कहना चाह रहा हूं कि आजकल फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, ठीक है। और उनके माता पिता भी उनको क्या कर रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं। ये निर्मला सीतारमन का ही शायद था, आज ही मैंने देखा। तो ठीक है, ये देखिए, तो ये पेपर पढ़िए ना, तो चीजों को थोड़ा सा यूज करिए। आप किस तरह से चीजें निगेटिव पॉइंट में आप यूज कर सकते हैं, तो थोड़ा सोचिएगा, पेपर पढ़िएगा तो हर जगह ही। मैंने कल देखा तो कल भी इंटरनेट के बारे में कल भी कुछ आया हुआ था, परसों भी मैंने देखा था इंटरनेट के माध्यम से आया हुआ था। तो आप चीजें देखिएगा ना, तो बहुत सारी चीजें आप देखिएगा, तो आपको कह रहे हैं ना कि इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को फैलाने में इंटरनेट की बहुत बड़ी भूमिका है। थोड़ा जल्दी समरी करेंगे क्योंकि आपका टेस्ट भी अभी है, ठीक है। तो सूचनाओं को फैलाने में इंटरनेट की बहुत भूमिका है, लेकिन लोगों को भड़काने में भी तो हमारे इंटरनेट की भूमिका है। हमारे देश को, हमारे दुनिया को कह सकते हैं कि एक तरह से खतरा है हमारा इंटरनेट। किसी भी फेक न्यूज का आपने नाम सुना होगा कि फेक न्यूज क्या कर रहे हैं लोग, प्रसारित कर रहे हैं। ये हो गया तो ऐसे हो रहा था, ये ऐसे हो रहा था। दंगा भड़काने में सोशल मीडिया का बड़ा प्लेटफॉर्म है, कई जगह नेट्स बंद कर दिए जाते हैं इसी के कारण से, ठीक है। तो ये आप, हाँ, नेपाल का झंझट देख लीजिए, अच्छा एग्जाम्पल है वो। तो ये सब किसका योगदान है? आप एग्जाम्पल्स को ऐड कर सकते हैं, सारा ये इंटरनेट का कमाल है ये, ठीक है। तो सारे निगेटिव इसके पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन आप झंझट को आप एक तरह से युवा का आवाज भी कह सकते हैं कि आप युवा के आवाजों को पहुंचाने में भी इसकी इंटरनेट की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए क्योंकि आप देखिए, आप पॉजिटिव से कभी निगेटिव से पॉजिटिव में चले जा रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम निगेटिव बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स हमको याद आ रहा है तो उधर का बता रहे हैं। जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि अगर आपके कोई पेपर होता है या फिर पेपर में कुछ धांधली होता है, तो हम क्या करते हैं, ट्विटर कैंपेन करते हैं, ठीक है, कि हमको टॉप पे जाना है, टॉप पे जाना है, और आवाज सुनी जाती है वो। तो कहीं ना कहीं आपकी आवाज को पहुंचाने में भी सरकार तक, बहुत बड़ा चीज मैंने उधर भूल गया कि आपकी आवाज को सरकार सरकार तक पहुंचाने में भी क्या है, इंटरनेट की बड़ी भूमिका है। आप ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, हम चूंकि अभी निगेटिव से थोड़ा सा पॉजिटिव में आ गए, कुछ अब भूल गए थे हम। तो ई गवर्नेंस की बात कर रहे थे, ई गवर्नेंस का पूरा खेल क्या है, इंटरनेट के माध्यम से ई गवर्नेंस होता है। ई गवर्नेंस का मतलब क्या होगा, सुशासन। और हमारा बिहार देख लीजिए, भारत देखिए, सब देशों का यही है कि ई गवर्नेंस मतलब सुशासन। कह सकते हैं कि हमारा क्या हो, इंटरनेट के माध्यम से हमारा सुशासन हो। गवर्नेंस का मतलब सुशासन होता है, कि ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये सारा खेल किसका है, आपका इंटरनेट का ही है, ठीक है। तो आप निगेटिव पॉइंट पे फिर से हम थोड़ा सा लौट आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे आपका फेक न्यूज फैलाना हो गया, साइबर क्राइम हो गया, तो चाहे आप कह सकते हैं हमारे देश को खतरा भी है इंटरनेट के माध्यम से। आप आपने अभी देखा कि सूचनाओं को इधर से उधर प्रसारित करने में, आतंकवादी जो अटैक होते हैं, टेररिस्ट अटैक होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे गोपनीय जो सूचनाएं होती है, वो भी क्या है आपका, अ, बड़ी भूमिका है इंटरनेट में, कि गोपनीय सूचनाओं को लोग प्रसारित करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से लोग क्या करते हैं, खुफिया जानकारी जो होता है हमारा सेना का निकाल लेते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से नेगेटिव पॉइंट भी है। इसको पॉजिटिव तौर पे भी दे सकते हैं कि हमारा इंटरनेट के माध्यम से हम सीमा की सुरक्षा भी कर रहे हैं, ठीक है। कि राजनीतिक तौर पे आप चाहें तो इसको रणनीतिक तौर पे इसको लिख सकते हैं आप पॉजिटिव में, लेकिन नुकसान भी तो है ना, कि हमारा सीमा को क्या है एक तरह से। आपको पता होगा कि ड्रोन के माध्यम से लोग क्या करते हैं, ड्रोन सर्वेलेंस लगा के लोग क्या करते हैं, भारत की वहां पे सीमा का क्या करते हैं, खुफिया जानकारी पाकिस्तान कलेक्ट कर लेता है कभी कभी। तो ये सारा क्या है, निगेटिव पॉइंट है। तो निगेटिव पॉइंट में अगर घुस जाए तो निगेटिव पॉइंट की कमी नहीं है, बहुत सारे निगेटिव पॉइंट्स ऐसे हैं जो लगातार मिलते चले जाएंगे। आपके नजर में कुछ निगेटिव पॉइंट दिख रहा है तो हमको बताइए तो। और अपनी संस्कृति सभ्यता से दूर हो रहे हैं, मूल संस्कृति को छोड़ रहे हैं, एक नई वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, जिससे वो खुद तो क्रिएटिव नहीं हो पाते हैं और बेसिक संस्कृति भी कोई काम मतलब उनके लिए यूजफुल नहीं रहती है। चलिए, तो कुल मिला जुला के यही है कि जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स है उसको लिखिएगा, और लास्ट में आप यही कर सकते हैं कि कुल मिलाकर यही कर सकते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं।
ठीक है, कुछ इसके पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। जरूरत है हमको क्या करना, हाँ, लोगों के अंदर मानसिक तनाव हो रहा है, टेंशन हो रहा है, लोगों में कह सकते हैं कि एक तरह से डिप्रेशन की चीजें आ रही है, कि इंटरनेट ही उसका तरीका है, डिप्रेशन दूर करने में इंटरनेट का योगदान है। तो अब जब कंक्लूड करिए तो आप लिखिएगा कि देखिए, इंटरनेट का हमारे समाज को, हमारे देश के, हमारे विश्व के विकास में, कह सकते हैं कि ग्लोबल विलेज बनाने में, विश्व गांव बनाने में बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन साथ ही साथ इसने कुछ चुनौतियां भी पैदा की है। ठीक है, लेकिन चुनौतियों को दरकिनार करते हुए, चुनौतियों को समाधान की आवश्यकता है, इस पे हम मिलकर काम करेंगे। ठीक है, लोगों को जागरूक करेंगे इस तरह से। आप सजेशन दे सकते हैं कि हम क्या क्या करके इस चीज को ठीक कर सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, इंटरनेट का हम सदुपयोग कर पाएंगे, और हमारा इंटरनेट जो है ग्लोबल विलेज बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चीजें समझ में आ गई ना? मुझे लग रहा है कि अभी बैठा देंगे तो आप आराम से 6-7 पेज लिख लीजिएगा अभी भी। हाँ बिल्कुल, कह रहे हैं कि स्मॉल किड्स जो हैं बिना इंटरनेट के खा ही नहीं रहे। मेरे घर बात कर रहे हैं यार, मेरा भांजा है, अब चलिए डिस्कस कर ही लेते, अभी टाइम है 12 मिनट। मेरा भांजा भांजी लोग है, पता है अब क्या ही बताएं हम। इतना एडिक्टेड है कि हम पागल हो जा रहे थे देख के, कि मतलब कि हम देखे थे कि मार्केट गए थे और खड़ा होकर बेड पे, नीचे से बेड पे हाथ ऐसे करके खड़ा होकर देख रहा था, और वहां से लौट के आए 4 घंटे के बाद, तो बाद में पता चला कि वैसे ही खड़ा होकर वो देख रहा है। और हम पूछे तो बोला नहीं, तब से ऐसे ही खड़ा है। बताइए कितना एडिक्टेड है बच्चे। ठीक है, छोटी छोटी भांजी है हमारी, लगभग 10 महीना 11 महीना की, वो लोगों को दिखा दीजिए हाथ में से छीनिए तो लगता है कि एकदम नोच लेंगी। इतना एडिक्टेड है लोग कार्टून को लेके। खाना खाना है तो नहीं, हम नहीं खाएंगे जब तक हमको कार्टून नहीं चलेगा, जब तक हम गेम नहीं खेलेंगे खाना नहीं खाएंगे। इस तरह से चीजें, लोगों का एडिक्शन एक तरह का आ गया है। जो हमारा पीढ़ी जो है, कह सकते हैं कि निगेटिव ऊर्जा एक तरह से उनकी जा रही है। ठीक है, जो पहले ये चीजें नहीं थी। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं, अगर बातें करने चले तो बहुत सारा चीज आपको निकल के सामने आएगा। इस पे सोचिएगा थोड़ा सा, सबसे बड़ा चीज है कि आज का टेस्ट देके थोड़ा सा इस पे सोचिएगा, आपको बहुत सारी चीजें निकल के सामने आएंगी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? नो। हाँ, तो थोड़ा सा आज का टेस्ट दीजिए आप लोग, बेस्ट ऑफ लक सबको। और कल का टेस्ट में इस टॉपिक को आप आराम से लिखिएगा, क्योंकि मेरा मकसद बस इतना ही है कि सबको इस काबिल बना दूं कि कम से कम पेन चलने लगे। ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कैसे स्टार्ट करिए, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आपको धीरे 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 करके आपको क्या होगा, चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए, थैंक यू सो मच, वेलकम। ठीक है, थैंक यू सो मच।